इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। बाकी डिस्कशन करने से पहले गाएंगे, और मुझे गाना नहीं आता है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो इसको गा लेंगे एक बार पहले, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दिख रहा है ना? प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जना। प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जना, नाही मागी स्वर्ग मोक्ष नाही मागी, नाही मागी स्वर्ग मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाई, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाई, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जना, नाही मागी देह सुख विद्या धन जना, এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে, এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे, विषय जे प्रीति एबे आछाए आमारा, विषय जे प्रीति एबे आछाए आमारा, सेई माता प्रीति हो चरणे तुम्हारा, सेई माता प्रीति हो चरणे तुम्हारा, सेई माता प्रीति हो चरणे तुम्हारा, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदना,
प्रभु तव पदयुगे मोर निवेदन नाही मागी देह सुख विद्याधन जन नाही मागी देह सुख विद्याधन जन विपदे संपदे तहा ठाकुर समभावे विपदे संपदे तहा ठाकुर समभावे दीने दीने वृद्धि हऊ ना मेरा प्रभावे दीने दीने वृद्धि हऊ ना मेरा प्रभावे पशु पक्षी होए ठाकी स्वर्गे वाणी रोए पशु पक्षी होए ठाकी स्वर्गे वाणी रोए तव भक्ति रहु भक्ति विनोदा हृदये तव भक्ति रहु भक्ति विनोदा हृदये प्रभु तव पदयुग मोर निवेदन प्रभु तव पदयुगे मोर निवेदन नाही मागी देह सुख विद्याधन जन नाही मागी देह सुख विद्याधन जन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जाय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य
अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। ओके, तो ये भजन जो है वो शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है और वैष्णव सॉन्ग्स हम लोग करते ही रहते हैं रेगुलरली, है ना। जो पुराने डिवोटीज है वो ज़्यादा जानते हैं, है ना। एक मानस देहो गेहो भजन और गौरांगा बोलीते हवे, ये तो पता नहीं कितनी बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मोस्ट फेमस ऑल्सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भजन ऑल्सो। तो किसी भी भजन को शुरू करने से पहले, है ना, हमें ये भी ज़रूरत है ये जानने की कि जब ग्रुप में लिखा हुआ था कि आज क्लास वैष्णव सॉन्ग के ऊपर है, तो कुछ डिवोटीज एक्साइटेड होते हैं कि अरे वाह, कुछ नया देखने को मिलेगा, आज सॉन्ग सुनेंगे, है ना, या गाएंगे, या सॉन्ग के ऊपर डिस्कस होगा, है ना। यार सॉन्ग के ऊपर कौन डिस्कस करता है, या भजन जो भी बोले अपनी अपनी भाषा में, है ना। ज़्यादातर वैष्णव सॉन्ग्स के नाम से फेमस है। और कुछ डिवोटीज का ये भी सोचना हो सकता है कि यार वैष्णव सॉन्ग के ऊपर क्यों क्लास ले रहे हैं, है ना। क्लास होनी चाहिए तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के ऊपर होनी चाहिए। ये भजन वगैरह तो हम वैसे भी देख लेंगे ना, गूगल पे निकाल के देख लेंगे ट्रांसलेशन में क्या है, इसके ऊपर क्यों डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारी कलियुग की बुद्धि है ना। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम निश्चित ही हमारे लिए रामबाण इलाज है। वो हमारे उनकी कथा सुन सुन के हमारे हृदय के कलमश धुल जाएंगे। लेकिन कभी कभार हमें कैसे पता चलेगा कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है ना। क्योंकि पढ़ तो लिया और सुन भी लिया किसी साधु से, है ना, लेकिन अगर हमें देखना है कि उसको अप्लाई कैसे करना है अपने जीवन में, तो हमें इन वैष्णव सॉन्ग्स के ज़रिए हम उस चीज़ को बहुत आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि कई बार इतनी सारी चीज़ें भक्ति जीवन में भी हमारी बाधा बन जाती है, जिसमें हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, है ना, ये ऐसे सेटल फॉर्म में आती है कि व्यक्ति को पता है, कई बार पता ही नहीं लगता कि उसके अंदर मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, लेकिन होती है ना, सटल फॉर्म में। और ये मान प्रतिष्ठा की इच्छा इतनी सटल है, इतनी सटल है, इतनी सूक्ष्म है। ऐसा कहा जाता है कि जो काम वासना है, उसी काम वासना का ये छोटा भाई या बड़ा भाई, है ना, ग्रीड, ये मान प्रतिष्ठा की इच्छा है ना। और ये इतना सूक्ष्म है कि इस प्रकार से फंसाता है कि अगर माता जी के रूप में नहीं फंसाएगा तो फिर ऐसे आएगा, है ना, मान प्रतिष्ठा की इच्छा के रूप में, है ना। और फिर इसके ऊपर हम कई बार ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि अपने आप को फेक हम्बल दिखाना, है ना, या इत्यादि इत्यादि चीज़ें। और कभी बार ये अभिमान हो जाना कि मैं बहुत ज़्यादा श्लोक कंठस्थ है मुझे, या मुझे बहुत अच्छा मृदंग बजाना आता है, या मुझे बहुत अच्छा हारमोनियम बजाना आता है, मैं तो धोती सबसे अच्छी बांधता हूँ। इसमें मुख्यतः यही रहता है कि मैं कीर्तनिया बहुत अच्छा हूँ, मैं प्रचारक बहुत अच्छा हूँ, या मुझे बहुत श्लोक कंठस्थ है ना। और कई बार ये अहंकार इस स्तर तक दिमाग पर चढ़ जाता है, इस स्तर तक मन पर चढ़ जाता है कि जिन्होंने हमें भक्ति में बढ़ाया था, है ना, उंगली पकड़ करके हमें रास्ता दिखाया था कि कैसे भक्ति में आना है, कैसे भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, कैसे महामंत्र करते हैं, है ना, और कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं, उन्हीं को भूल जाते हैं, है ना। और अगर उनसे थोड़े ज़्यादा श्लोक कंठस्थ कर लिए या उनसे थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो इवन हमारा अहंकार इस स्तर तक मन पर चढ़ जाता है कि वो मन को बोलता है, अरे माना कि वो तेरे को भक्ति में लेके आए थे, पर अभी तो तू ज़्यादा जानता है यार, है ना, तो वो थोड़ी ना इतना कुछ जानते हैं। तो इसीलिए कभी कभार वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़कर, है ना, अगर सही तरीके से नहीं पढ़ते, क्योंकि उसको पढ़ना भी इतना, है ना, ईजी नहीं है। और फिर हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ने में इतनी निष्ठा भी नहीं रहती, है ना। सब कृष्णा प्रभु की तरह नहीं है कि वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने में उनको इतनी रुचि हो, है ना। तो सबकी नहीं होती, तो क्या करें, है ना। इसलिए हमारे सभी आचार्यगण एक मत होकर के ये वैष्णव सॉन्ग्स हमारे सामने प्रकट करते हैं, जिससे हम बहुत इजीली भगवत तत्व को समझ सकते हैं। अगर कोई भगवत गीता भागवतम नहीं भी समझ पाया, तो वो इन वैष्णव सॉन्ग्स को समझने से भगवान का तत्व समझ जाएगा, किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए समझ जाएगा, भगवान के भक्तों की शरणागति कैसे लेनी होती है ये समझ जाएगा, है ना। इसलिए जो वैष्णव भजन है वो हमारे भक्ति जीवन के लिए, खासकर हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, तो बहुत बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। इसलिए मुझे पता है ना, बोलने में शर्म आती है, लेकिन अभी हमारे अंदर बॉलीवुड सॉन्ग्स की और इधर उधर सॉन्ग्स की बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी है ना। कुछ डिवोटीज तो इवन स्टोरी छुपा करके लगाते हैं, है ना, उन्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। पर
मेरे भी बहुत सारे है ना बहरूपिये बैठे हैं है ना, जो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कई सारे मेरे रूप है जिन्हें मैं प्रकट नहीं करता हूँ। तो है ना, तो कुछ लोग क्लोज फ्रेंड्स में लगाते हैं, कुछ लोग वो फिर छुपा के लगाते हैं ना, किसी को कहने में शर्म आती है। लेकिन ये निश्चित है भैया, जब तक आपको भगवान के भजनों में आनंद नहीं आएगा तब तक आप बॉलीवुड गानों में ही आनंद लेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीरो हो जाए। ये गुनगुनाना गाना सबको पसंद है ना। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी भजन में आसक्ति ना हो, और आप कह रहे हो कि आपकी जगतीय सॉन्ग्स में आसक्ति नहीं है ना। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि इवन जो हमारे सबसे बड़े भजन के आचार्य हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिन्होंने हमें इतने सारे भजन दिए हैं, वो अपने ही एक भजन के अंदर कहते हैं है ना, जो हम कई बार रिसाइट भी कर चुके हैं क्लास के अंदर, कि असत्संगा सदा त्यागा छाड़ा अन्य गीता रागा, है ना। कि जो भी अन्य ऐसे गीत राग है जो कि भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ऐसे गीत रागों के प्रति मेरी कोई आसक्ति ना हो भगवान, है ना। और ऐसे गीत रागों से कोई आसक्ति नहीं रखनी, है ना, जो कि भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, है ना। इसलिए बॉलीवुड हॉलीवुड फलाना इधर उधर के एग्रेसिव म्यूजिक, और साइकोलॉजिकली है ना, हमारा जो हम गाने सुनते हैं या कोई भी ट्यून्स भी इवन सुनते हैं ना, इवन अगर कोई नॉर्मल ट्यून भी हो ना, लाइक हारमोनियम पे अगर कुछ प्ले करे, आपको पता नहीं होगा बट उसका दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है ना, साइकोलॉजिकली। इसीलिए भी ज़रूरी है। तो पहली बात तो, और इन वैष्णव सॉन्ग्स को भी इसलिए प्रॉपर ट्यून में गाया जाता है, जैसे मैंने अभी इस ट्यून में गाया है ना। तो अलग अलग वैष्णव सॉन्ग्स होते हैं, कोई इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, जैसे परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरा चंद्रा। तो ये इससे पता चल रहा है ट्यून सुनकर ही कि ये किस प्रकार का सॉन्ग है ना, कि ये निवेदन करने वाला सॉन्ग है एक प्रकार से गौर निताई से। लेकिन अगर मैं इसी को अलग तरीके से गाने लग जाऊं, या जैसे धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र प्राण मोर युगल किशोरा। अब कुछ भक्त इसको इस तरीके से भी गाते हैं कि धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्रा। तो दोनों ही ठीक है, लेकिन पर्सनली मुझे वो जो धन मोरा नित्यानंदा, इसमें मुझे समझ नहीं आता कि वो जो भाव है ना भजन का, वो भजन के ट्यून से मैच नहीं हो पाता। इसलिए जब हम हरे कृष्णा कीर्तन भी करते हैं, तो हमारे सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे नाम नहीं याद, एक मैगजीन या कुछ बुक टाइप था, तो उसमें सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी ट्रेडिशनल हो, और जो कीर्तन की ट्यून्स है वो भी ट्रेडिशनल हो, है ना। मतलब प्रयास कर सकते हैं, बाकी हरे कृष्णा महामंत्र पूरा उद्धार करता ही है ना। और वे कई सारे रॉक बैंड्स भी हैं। तो अभी भजन पे चलते हैं ना, अभी ये सब डिस्कशन उसमें आएगी। मैं ज़रा भजन से हट करके भजन क्यों गाना चाहिए, सुनना चाहिए, वो उसकी महिमा बताने लग गया था, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, आज शनिवार है, तो मुझे लगता है कि वैसे भी शनिवार रात्रि मुझे नींद नहीं आती, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा लंबा कर लेंगे। तो यस, है ना। तो सबसे पहले शिला भक्ति विनोद ठाकुर पहली लाइन में कह रहे हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, है ना, कि हे प्रभु मैं आपके चरणों में ये निवेदन करता हूँ। क्या निवेदन करता हूँ? ना ही मांगी देहा सुख विद्या धन जन। तो सबसे पहली तो जैसे गुरु महाराज कह रहे थे कि हर कोई व्यक्ति भगवान के पास कुछ ना कुछ निवेदन करने जाता है, तो भगवान सबसे पहले सुन के सोचेंगे कि तुम क्या नया ले आए हो यार, है ना। रोज मेरे पास कोई ना कोई आता ही है निवेदन करने के लिए, कोई गाड़ी बंगला मांगता है, कुछ ओम जय जगदीश हरे, है ना, ऐसे करके अलग अलग चीजें मांगते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि मैं ना चाहूँ, है ना, लेकिन चाहूँ बहुत सारा धन लक्ष्मी, है ना, चाहूँ भी ना चाहूँ भी वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तो रोज कोई ना कोई निवेदन लेके आता है। अब आप क्या निवेदन लेके आए हो? तो प्रभु तव पद युगे, मैं आपके चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि क्या करे। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, ना ही मागी देह सुख विद्या धन जाना, है ना, कि मैं नहीं मांगता। अब भैया ये कैसा निवेदन है जिसमें सबसे पहले बोल दिया मैं नहीं मांगता, क्योंकि निवेदन में तो लोग मांगने आते हैं, है ना। इवन जब हम भी मिश्रित भक्ति कर रहे होते तब हम भी कुछ ना कुछ भगवान से मांगने लग जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी करते हैं, भगवान आज तक मैंने जितनी 16 माला करी थी, मैं उसकी शक्ति से इसकी शक्ति से आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि उसके बदले में ना आप मुझे ये कर दीजिए, है ना, कुछ एक ABCD जो भी है ना, या
ऐसा लिटरली है ना, कुछ डिवोटीज करते हैं। या मैंने आज तक जितनी भी 16 माला करी वो उसके बल के रूप में है ना, उसके बदले में आप मेरे साथ ऐसा कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहला निवेदन क्या कर रहे हैं कि मैं नहीं मांगता, क्या नहीं मांगता, है ना। सबसे पहले देहा सुख, मैं देह का सुख नहीं मांगता। लेकिन हम तो यही चाहते हैं, हर तरीके से देह का सुख चाहते हैं, है ना। महाराज कह रहे थे आजकल सबसे बड़ा जो देह सुख है वो है आईफोन 16 प्रो मैक्स, है ना। तो अम, खैर मुझे पर्सनली नहीं पता कि आईफोन 16 प्रो मैक्स में ऐसा क्या आनंद है ना, जो लोगों को आता है ना। क्योंकि मैंने कभी चलाया नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मतलब ऐसे देखा है लोगों के फ़ोन के पीछे कटा हुआ एप्पल बना हुआ, पर मुझे समझ नहीं आता है सो उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बट महाराज कह रहे थे और कई सारे भक्त भी कहते हैं, तो होगा शायद ऐसा कुछ, है ना। स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस उस आईफोन के अंदर। लेकिन जो जो है जिस जिसके अंदर है तो हम वो जान सकते हैं ना। तो देह सुख और विद्या, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर नहीं बनना चाहता, है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा विद्या अर्जित करूं किसी भी तरीके से और बहुत विद्वान बन जाऊं, है ना। फिर पूरे जगत में मेरा ही नाम होगा, मेरा ही परचम लहराएगा। और धन जना, है ना मैं धन की अभिलाषा करता हूँ, आप मुझे गरीब रखना चाहते तो गरीब रखें। और ना मैं जन यानी फॉलोअर्स की कामना करता हूँ, है ना। तो अब भैया चाहते क्या हो फिर, अगर ये सब नहीं चाहते, लगता है कि कुछ शायद फिर, है ना, स्वर्ग वगैरह जाना चाहते हो शायद, इसीलिए ये सब मना कर रहे हो कि मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए। तो फिर अगली लाइन में कह रहे हैं, ना ही मांगी स्वर्ग आरा, मोक्ष नहीं मांगी, है ना। कि मैं ना स्वर्ग की कामना करता हूँ और ना मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भक्त लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए, है ना। इसलिए शिला प्रभुपाद भगवत गीता के एक तात्पर्य में कह रहे थे कि भक्त तो इवन गोलोक जाने की भी इच्छा नहीं रखता, है ना। क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, गोलोक जाने की इच्छा अगर वो ये इसलिए रखे कि मैं सिर्फ इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इतनी ही है ना, कि सिर्फ इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, तो वो भक्ति की शुरुआत ज़रूर हो सकती है, पर वो शुद्ध भक्ति नहीं है ना। क्योंकि संसार से मुक्त होना आवश्यक है, ज़रूरी है, और निश्चित रूप से हम भी जब किसी के पास जाते हैं तो हम यही प्रचार करते हैं। पर ये शुरुआत में बताया जाता है, ये एडमिशन करने के लिए बताया जाता है कि हमें इस संसार से निकलना है। माना कि हम एडमिशन के 6-6, 7-7, 10-10 साल बाद भी वहीं पे भटक रहे हैं, अभी तक ये कामना भी नहीं हो पा रही कि जगत से निकल पाए, फिर कृष्ण के प्रति प्रेम की तो दूर की बात है ना। लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विसेज, कि मैं मोक्ष नहीं पाना चाहता, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि मैं बस आपकी भक्ति में लगा रहूँ, है ना। ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिरा लागी, है ना। कि स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, तो क्या चाहता है ना, शायद कोई रिद्धि सिद्धि चाहता होगा, नहीं, है ना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई विभूति भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए, ना मैं पानी में चलना चाहता हूँ, ना मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तो चाहिए क्या, है ना। फिर कह रहे हैं, निज कर्म गुणे दोषे जे जे जन्मा पाई, है ना। इन वॉट एवर बर्थ आई टेक, वेयर एवर माई कर्मा लीड्स मी, जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाई, लेट मी सिंग द ग्लोरीज ऑफ योर होली नेम बर्थ आफ्टर बर्थ, है ना। कि मैं अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस जन्म में जाऊंगा, है ना, चाहे मैं, जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक अन्य भजन में कहते हैं कि मैं चाहे कीट की योनि में जाऊं, चाहे ब्रह्मा की योनि में जाऊं, है ना। मुझे एक्चुअली ब्रह्मा का जीवन से ज़्यादा कीड़े का जीवन आस आएगा, अगर मैं ब्रह्मा के जीवन में जाके आपको भूल जाऊं। इससे अच्छा है कि मैं एक वैष्णव परिवार में कीड़ा बन जाऊं, एक मल खाने वाला कीड़ा बन जाऊं, है ना। ये ना कहना बहुत आसान है और सुनना बहुत आसान है। सुनने में बहुत ऐसा लग सकता है, अरे वाह यार, इसमें क्या है, तो मैं भी बोल लूंगा, ये तो बड़ा मजेदार है। बट आप अपने अंतःकरण से पूछ के देखिए, क्या हम सच में ऐसा चाहते हैं। एक छोटी सी विपत्ति हमारी आ जाती है, माला बंद हो जाती है ना। सबसे पहले अगर कोई चीज छोड़ते हैं तो हरिनाम छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे कोई 16 माला रोज करने वाली चीज थोड़ी, आज तो संडे है, आज थोड़ा निपटाओ यार, ऐसी क्या है यार, है ना, छोड़ो यार, थोड़ा बाद में करेंगे यार, है ना। या 3-4 दिन थोड़ा माला कम कर देता हूँ, वैसे भी अभी तबीयत खराब है, थोड़ा टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, एग्जाम वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा कम कर देता हूँ, है ना, क्या जा रहा है। लेकिन भक्ति कभी ऐसा नहीं होता, है ना। इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे एक श्लोक में। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि मैं जिस जिस भी जन्म में जाऊं, है ना। अच्छा, अब हम लोग है ना थोड़ी सी भक्ति कर लेते, थोड़ी सी साधना कर लेते, हमें ऐसा लगता है हम गोलोक जाने के तैयार हो गए, है ना। हम तो श्रीमती राधा रानी के दास्यता के लिए तैयार हो गए। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो कि साक्षात कमल मंजरी, नयन मणि मंजरी है ना, सॉरी कमल मंजरी है ना। वो इतनी बड़ी पोजीशन पर होते हुए भी, है ना, क्या बोल रहे कि मैं जिस जिस जन्म में अपने कर्मों के अनुसार जाऊं, है ना। तो
एक डिवोटी को ये पता है ना कि मैंने कितने काम कर रखे हैं, कितने कांड कर रखे हैं, दूसरों के सामने हम भले ही बोले मैं बड़ा पापी हूँ, पर हृदय में क्या सच में वो है हृदय में कि मैं सच में पापी हूँ, है ना? क्योंकि अगर हृदय में सच में रहेगा कि मैं पापी हूँ, तो वो व्यक्ति बाहर से भी हम्बल रहेगा और हम ह्यूमिलिटी सिर्फ दिखाएगा नहीं। जब वो विचलित करने वाली भी कोई सिचुएशन आएगी, अगर कोई सामने से आके डांटेगा, फटकारेगा, गुस्सा भी करेगा, है ना, तो भी वो हम्बल रहेगा क्योंकि मैं तो पापी हूँ ना, है ना। लेकिन अगर अंदर रहेगा कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो कुछ हूँ, है ना, तो फिर विचलित करने वाली सिचुएशन में तिरस्कृतः विप्रलब्धः क्षिप्ता शप्ता हता अपि, है ना, ऐसी सिचुएशन में वो विचलित हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जिस भी जन्म में जाऊँ, मेरी बस यही प्रार्थना है कि जन्मे जन्मे जेनो तेवा, जिस जिस जन्म में जाऊँ, जहाँ जहाँ जाऊँ, तब नाम गुण गाई। बस यही प्रार्थना है कि आपका नाम उच्चारण कर सकूँ, आपका नाम ले सकूँ। अब नाम तो हम लेना ही नहीं चाहते, ये तो क्या बोल दिया यार, है ना। शिला भक्ति विनोद ठाकुर को ये नहीं कहना चाहिए था, है ना। अब बेचारे जो 0-0 राउंड्स वाले हैं, उनका क्या होगा, है ना। उनको तो फिर मौन व्रत रख लेना चाहिए कुछ टाइम का, है ना। मतलब उनके लिए 2 मिनट की शांति, है ना, या उनके लिए 2 बार हरी बोल बोलेंगे, हरी बोल, है ना। तो क्या करें, है ना, जो 0-0 राउंड्स वाले हैं, तो कह रहे हैं कि मैं जिस भी जन्म में जाऊं, मैं आपका नाम गुण गाऊं। पर ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी, हम तो नॉन डिवोटी फैमिली में रहते हैं, हम तो मनुष्य शरीर में नाम जप नहीं कर पा रहे। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मैं कीड़े के जन्म में भी जाऊं, तो बस आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिएगा कि मैं आपका नाम ले पाऊं। तो अब अगले वाले पे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मात्र आशा मामा, है ना। यही मात्र मतलब एकमात्र मेरी आशा है, यही मेरी इच्छा है कि मम तुम्हार चरणे, है ना, आपके चरणों में मेरी एकमात्र आशा है, इसके अलावा और कोई आशा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मेरी बस एक ही आशा है और कोई आशा लेकर मैं नहीं घूम रहा हूँ, है ना। क्या आशा है? अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। Let causeless and uninterrupted devotion awaken within my heart and flow towards you, है ना। तो इसका ये अर्थ है अहेतु की भक्ति, है ना। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी बताया कि भक्ति जो है वो अहेतुकी है, अहेतुकी प्रतिहता, है ना। तो अहेतुकी का मतलब क्या होता है? जिसका कोई हेतु नहीं है। अगर भक्ति में हमारा कोई हेतु है ना, तो फिर वो भक्ति नहीं है। क्योंकि अगर हम भक्ति किसी कॉज की वजह से कर रहे हैं ना, मतलब किसी इच्छा की वजह से कर रहे हैं, कुछ पाने की वजह से कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है। भले ही हम बाहर से किसी को ना दिखाएं, पर अगर हृदय में हमारी इच्छा है और हमारे अंदर ये है कि माने कि वो बोल देते हैं क्लास में, पर ऐसा नहीं है, मतलब हरिनाम करने से और भी तो कुछ होता ही होगा, है ना। मतलब क्या पता यार मेरी जॉब वगैरह लग जाए कुछ अच्छी, है ना। एक डिवोटी तो थे, वो उनके पास कुछ करने को नहीं था, तो वो डेली ऐसा बता रहे थे कि वो 32-32 माला रोज जप रहे थे, है ना। तो 3-4 महीने बाद ही उनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, फिर उन्होंने 16 माला भी करना थोड़ा कम कर दिया था। तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो बता रहे थे कि मैं 32 माला यही तो सोचते हुए करता था कि भगवान मेरी जॉब लगवा दो, है ना। तो इसलिए ये अगर कोई हेतु है भक्ति का, है ना, कि मुझे गर्लफ्रेंड दिला दो, है ना, या विदेशी लड़की दिला दो, दिल्ली की लड़की दिला दो, है ना, या कहीं और की, है ना, अच्छी माता जी दिला दो, है ना। दिल्ली में तो बड़े अच्छे अच्छे माता जी होते हैं, है ना। ईस्ट ऑफ कैलाश के वो फेमस फेमस माता जी आते हैं क्योंकि आप सबने देखा ही होगा, है ना। या फिर फॉरेनर्स या तो मायापुर के आते हैं, मुंबई के आते हैं, दिल्ली के आते हैं। तो है ना यार, ये माता जी तो बड़े अच्छे आ रहे हैं यार, है ना। और ये तो बड़े अच्छे से कीर्तन करते होंगे यार, है ना। ये तो बड़े अच्छे से हरिनाम करते होंगे यार, है ना। तो अगर कोई भक्ति के अंदर हेतु आ गया कि मुझे इस वजह से हरिनाम करना है, इस वजह से भक्ति करनी है, तो वो फिर भक्ति नहीं है, है ना। भक्ति जो है वो अहेतुकी है कि भगवान के लिए और कोई हेतु ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए। कि भगवान, अब जब मैंने आज जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे थे, है ना कृष्णा प्रभु, है ना। तो जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि भगवान जब मुझे आप मिल गए, तो मुझे अब रहने के लिए बाकी बचा ही क्या है ना। अब मुझे आपसे आप ही चाहिए, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये एक शुद्ध भक्त का स्वभाव होता है। लेकिन वी हैव टू आस्क अवर सेल्स, क्या सच में हमारी यही इच्छा है कि हमें सिर्फ भगवान चाहिए, है ना। और अहेतु की प्रतिहता का ये भी मतलब है कि भक्ति किसी भी भावरी आवरण के वजह से नहीं रुकती। तो इसलिए बुरा मत मानिएगा, बट अगर नॉन डिवोटी पेरेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भारी आवरण रोक नहीं सकता। इसलिए अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे, तो ये सिर्फ आपकी गलती है ना। इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि भक्ति कोई रोक ही नहीं सकता। अरे जो महाअवतार नरसिम्हा देख के आए, उन्होंने भी देखा, वो
त्रिलोकपति सम्राट है ना, जिन्होंने त्रिलोकपति तो नहीं है ना, लोकपति सम्राट कह सकते हैं, है ना, पूरे चक्रवर्ती सम्राट उस समय के, जिन्होंने स्वर्ग को भी अपने कब्जे में कर लिया था, इंद्रदेव को भी अपने चरणों में दबा दिया था, है ना, हिरण्यकश्यपु ने, वो भी प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, है ना। प्रहलाद महाराज के पास तो कोई डंडा भी नहीं था लड़ने के लिए, है ना, कुछ भी नहीं था ना, वो कोई आर्ग्यूमेंट्स करते थे, है ना, और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, क्या कर लेंगे, हिरण्यकश्यप जीभ काट देगा क्या, है ना, क्या कर लेगा, है ना, और बल्कि जीभ काटने की तो दूर की बात है, हमारे मम्मी पापा तो ये तक भी नहीं करते, उनके साथ तो आपने देख ही लिया ना मूवी के अंदर, जिस प्रकार से दिखाया कि क्या क्या नहीं किया गया, है ना, होलिका के ऊपर रख के जलाने की कोशिश करी, और सांपों के बीच में छोड़ दिया, और कितने कितने तरीके से मारने की कोशिश करी, जंगली हाथियों, पागल हाथियों के बीच में दबाने की कोशिश करी, लेकिन क्या उनकी भक्ति रुकी, है ना। आपको ये बोल सकते हैं प्रहलाद महाराज है प्रभु जी, हम है ना। हाँ, तो निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि वो 12 महाजनों में से एक है, वो प्रहलाद महाराज है, लेकिन ये भी शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति अहेतुकी प्रतिहता है, और ऐसे कई सारे डिवोटीज हैं, मैं तो कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ ना, मेरे कई सारे नोन में है, मतलब ऐसे पर्सनली नहीं जानता, बट कई सारे मेरे पास डिवोटीज आए थे, और वो ऐसे बताते थे कि प्रभु जी हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, और हमारे घर में गाय का मांस खाते हैं, है ना, और यहाँ पे ऐसी हालत है कि अगर मेरी माला अगर दिख जाए तो माला तो बाद में तोड़ेंगे, पहले मेरा गला तोड़ेंगे, है ना, लेकिन फिर भी मैं छुप छुप कर, है ना, किसी प्रकार से हरिनाम कर लेता हूँ। तो क्या ऐसे भक्त लोग भक्त नहीं होते, है ना। हमारी सिचुएशन तो ऐसे भक्तों के सामने कुछ भी नहीं है। आप सॉल्टेड ब्रेड पढ़िए, है ना, जिन लोगों की 0-0 माला चल रही है, ये सोच करके कि हमारे नॉन डिवोटी पेरेंट्स हैं, हमारे मित्र क्या बोलेंगे, हमें क्या लगेगा। देखिए दिक्कत सिर्फ और सिर्फ हमारी है ना। जिस प्रकार से हम हजार एक्सक्यूज भगवान से भागने के लिए बना रहे हैं, उसी प्रकार हजार एक्सक्यूज भगवान तक भागने के लिए भी बनाए जा सकते हैं, है ना। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है और एकदम सत्य बात है कि कितनी भी खतरनाक फैमिली क्यों ना हो, व्यक्ति छुप छुप के अगर उसको किसी युवक युवती से बात करनी होती है ना, वो भी कर लेता है। कितनी खतरनाक परिवार क्यों ना, एकदम राक्षसी परिवार क्यों ना हो, है ना, वो उसमें इवन अपनी माता जी का नंबर, मतलब अपनी माता जी, मतलब समझ रहे आप, है ना, वो उनका नंबर, इंस्टाग्राम आईडी ऐसे छुपा के रखता है, इतने सारे चीजें सोच लेता है कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, छुपा के रखूंगा, है ना। उसको उसमें डर नहीं लगता कि कभी सामने आ जाए तो क्या होगा, और आ भी जाता है, लेकिन हरिनाम करने के लिए डर लगता है ना, कि हरिनाम करूंगा तो क्या होगा। इसलिए भक्ति अहेतुकी है ना, इसलिए कोई बहाना नहीं बना सकते कि मम्मी पापा के सामने नहीं हो सकता तो उनके सोने के बाद करें या उनके उठने से पहले करें, है ना। अगर ये भी नहीं हो सकता तो मुंह के अंदर तो जप सकते हैं, है ना, होठ स्पर्श मात्रेण, है ना। करना है क्या है, अपनी जीवा ही तो हिलानी है, वो जीवा थोड़ी ना काट देंगे, है ना। भगवान, मैं उस दिन भी कह रहा था जैसे, है ना, कि मैं उस दिन ही रियलाइज कर रहा था कि भगवान ने शायद ही हमारी उंगलियों में डब्बे भी इसीलिए दिए हैं ताकि जो नॉन डिवोटी पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो इसमें गिनती करके नाम जप कर सके, है ना। नहीं तो क्या काम है इन डब्बों का, है ना। तो मेहंदी लगाने के लिए नहीं, इन डब्बों का काम है ना, कि इनको गिन करके हम लोग नाम जप कर सके। और कई बार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में कहीं बैठे हैं जहाँ बीट बैग नहीं ले सकते, कॉलेज वगैरह में एग्जाम खत्म हो गया, अब वहाँ बीट बैग नहीं ले सकते, वो सोचेंगे चीटिंग कर रहे हैं, तो यही करना पड़ता है ना, फिंगर्स पे नाम जप करना पड़ता है फिर, है ना। तो मैं तो यही करता हूँ, क्योंकि शांति भी होती है एग्जाम हॉल में एकदम, है ना, और एग्जाम भी खत्म हो गया, अब 1 घंटा बचा है, बाहर नहीं जा सकते, मतलब स्कूल में ऐसा होता था, कॉलेज में तो नहीं होता, तो फिर नाम जप कर लेते हैं ना उंगलियों पे। तो ऐसे कई सारी सिचुएशंस होती है, कई बार ऐसे फैमिली के सामने बैठे जहाँ बीट बैग नहीं ले सकते, तो यस फिंगर्स पे जप कर सकते हैं। तो भक्ति इसलिए अहेतुकी है, भक्ति भैया, और कलयुग में तो कोई भक्ति को नहीं रोक सकता, कि भक्ति इतनी आसान है, सिर्फ नाम लेना है भगवान का, और करना क्या है, आपको कोई तपस्या थोड़ी ना करनी है। आपको कौन कह रहा है ना, कि आप लोग कोई बहुत वेशभूषा पहन करके बाल टकले हो जाओ, है ना, और तिलक लगा लो, और उसके बाद एकदम यहाँ पे मोटी मोटी कंठी माला पहन के सबको दिखाओ, ये थोड़ी ना भक्ति होती है ना। भक्ति का सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं, हरे नाम एवं केवलम, है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान मेरी आपके चरणों में एकमात्र आशा है, इसके अलावा और कोई आशा नहीं है, कि मुझे आपके क्या था, अहेतु की भक्ति हृदय, है ना, कि मेरे हृदय में आपके प्रति अहेतु की भक्ति जागृत हो जाए, कि मेरा और कोई हेतु ना रहे भक्ति के लिए, है ना। क्योंकि मुझे अभी पता है, माना कि मैं दूसरों को नहीं दिखा सकता, बता सकता, पर अंदर से मैं जानता हूँ, माना कि बाहर के लोग बोल देते हैं अनंत निताई प्रभु जी की जय, है ना, बाहर के लोग बोल देंगे कि प्रभु जी आपकी ग्रेटनेस है ना, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, पर ये तो अंदर से वो व्यक्ति जानता है ना, कि उसके अंदर क्या भौतिक कलमश भरे पड़े हैं, है ना, क्या भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी है।
तो इसलिए भले ही बाहर के लोग चाहे कितनी ही जय करे, है ना, माला पहना दे, कुछ भी करे, दंडवत प्रणाम कर ले, लेकिन अंदर से जानते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि आप, है ना, मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए कि मैं आपके प्रति अहेतु की भक्ति जागृत कर लूँ, है ना। जैसे कुंती महारानी कह रहे थे कि मेरे जितने भी संबंध है ना, वो सब आप ही मिटा दीजिए। और कौन से संबंध वो मिटाने के लिए कह रही थी? कि मेरे जो मायके के संबंध है और ससुराल के संबंध है। अब उनका मायका पता है कौन लगा? मायके में तो खुद कृष्ण आते हैं, क्योंकि वो भगवान की बुआ है ना। तो जो वृष्णि वंश है ना, उसमें कृष्ण भी आते हैं। तो भगवान के जो रिलेशनशिप है उसमें तो भगवान भी आते हैं। तो भगवान बोलेंगे, अरे आप सबसे संबंध तोड़ना चाहते हो, पर उस संबंध में तो मैं भी आता हूँ, है ना। पर कुंती महारानी कहते कि नहीं नहीं, है ना, एवरीवन माइनस यू, है ना कृष्णा, लेकिन मैं बाकी सबसे रक्त का संबंध छोड़ना चाहती हूँ। मेरे परिवार गण, है ना, पांडु पुत्र, है ना, मतलब उनके खुद के पुत्र पांडव, है ना। मतलब आज के समय में कोई माता ऐसे बोल सकती है क्या, है ना, कि मेरे पुत्र से, है ना, मेरे पुत्रों से, मेरे पति से, पति तो खैर मतलब उनके चले गए थे, है ना, लेकिन मेरे पुत्रों से और मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबसे मेरी आसक्ति हटा दीजिए, है ना, उन सबसे मेरा संबंध तोड़ दीजिए, ताकि मैं आपका चिंतन कर सकूं, आप में मन लगा सकूं। क्या कोई कह सकता है ऐसा, है ना? लेकिन कुंती महारानी कह रहे थे ऐसा, है ना। तो इसलिए ऐसी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए कि जैसे मीराबाई कहते हैं, है ना, कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, है ना, तो मेरो तो गौर निताई दूसरो ना कोई, है ना। तो ये ऐसी इच्छा, है ना, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन कम से कम प्रार्थना तो करें। अगर प्रार्थना भी नहीं कर रहे, अगर चाहते नहीं तो कहाँ से प्रार्थना करेंगे, है ना। लेकिन कम से कम चाहे तो सही कि मेरे अंदर ये जो कलमश भरे पड़े हैं वो क्लीन हो जाएं, है ना। मैं अब बहुत हो गया, है ना, अब इस संसार में मैं और नहीं रहना चाहता माया के बीच में। इसलिए अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में जागृत हो जाए, मेरी बस यही आशा है, एकमात्र आशा है। फिर कह रहे हैं, विषय जे प्रीति एबे आछाए अमार, है ना। लेट मी सही माता प्रीति हाउ चरणे तुम्हार, है ना। लेट मी लव योर लोटस फीट एज मच एज आई नाउ लव सेंस ग्रेटिफिकेशन, ट्रांसफर माई अफेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस टू योर लोटस फीट, है ना। कि जिन विषयों के प्रति अभी मेरी इतनी आसक्ति है, इतनी इच्छा है, जो बाहर के लोगों को नहीं पता, पर मुझे पता है कि मेरी कितनी आसक्ति है। नींद से आसक्ति, है ना, और अ, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईफोन 16 प्रो मैक्स, जिसके लिए अलग अलग चीज़ें, किसी की स्त्री हो सकती है, किसी के धन हो सकता है ना, किसी का इंस्टाग्राम हो सकता है, किसी का अ, जो फॉलोवर्स कमाने की इच्छा हो सकती है, सब्सक्राइबर्स कमाने की इच्छा हो सकती है ना। तो ये जो जो कुछ भी है, तो ये बहुत खतरनाक है ना। इवन जब प्रचार भी करते हैं, जैसे मेरे जैसे बेवकूफ़ों का जब यूट्यूब चैनल वगैरह होता है, तो ये भी बहुत खतरनाक है ना, कि प्रचार भी करना है ना। अब उसमें सीनियर्स ने बोला है कि आपको वीडियो भी डालनी है, पर आपको उसमें अब डालने पे देखना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन इससे बचना बहुत मुश्किल है कि कैसे देखें कि कितने फॉलोवर्स आ रहे हैं, है ना, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। खोलना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कमेंट करेंगे, है ना, उनको गीता क्लास में आना होगा, तो वहाँ से मैनेज भी करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे करा जाए, है ना। तो इसलिए आप देखें कि ये मान प्रतिष्ठा की इच्छा कितनी सटल है ना, कहाँ से कैसे फंसा सकती कुछ नहीं पता, है ना। और ये क्यों फंसाती है ना, जब हमारा नाम भजन ना सही से नहीं होता। देखिए, अगर हम अटेंटिवली नाम जप नहीं करेंगे ना, तो उससे सिर्फ सुकृति बढ़ेगी, उससे हमारा भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ेगी। और ऐसा जो नाम करा जाता है अपराध पूर्वक, उससे नाम प्रतिष्ठा की इच्छा, या फिर ये जो अपराध मतलब ये जो क्या बोलते हैं अनर्थ है ना, और ज्यादा ये अनर्थ अपराध पूर्वक नाम करने की वजह से आती है। इसलिए अगर आप क्योंकि अगर हम अपराध पूर्वक नाम करेंगे तो बल्कि बेड़ा गर्क हो जाएगा उल्टा हमारा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे ऐसा करता हूँ प्रभु जी, आप बहुत अपराध अपराध करते हो, मैं नाम ही जप नहीं कर रहा, है ना। लेकिन ये बेवकूफ़ी है ना। बहुत कोई मुश्किल नहीं है ना, नाम जप के प्रति जो अपराध है उनको ना करना, है ना। आपको सिर्फ इतना नहीं करना कि नाम जप के करते हुए फ़ोन नहीं चलाना, है ना। एटलीस्ट इतना तो करे, उसके बाद बाकी अपराध तो दूर की बात है, बट ये इनअटेंटिवली जप करना, है ना, और घूम घूम के जप करना, है ना। मतलब कभी कभी ठीक है, जैसे कृष्णा प्रभु ने उस दिन एक एक्सेप्शनल केस पूछा था, है ना, कि या तो तबीयत खराब हो, है ना, या फिर ऐसे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो ना, और आप उस टाइम पे नाम जप कर रहे हो,
देन दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, है ना, कि घूम घूम के जप कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जप कर रहे हैं, लेकिन एक जगह बैठ करके अटेंटिवली जप होना चाहिए, है ना, क्योंकि जप में हृदय लगना चाहिए। अगर जप में हृदय नहीं लगेगा, अगर भगवान के नाम में हृदय नहीं लगेगा, तो फिर वो अपराध पूर्वक नाम होगा, है ना, और उस अपराध को करने से फिर अनर्थ जागृत होंगे, है ना, और अनर्थ जागृत होने के बाद ये होगा, है ना, कि हमारी विषयों से आसक्ति और बढ़ती जाएगी, फिर मान प्रतिष्ठा की इच्छा, अलग अलग चीज़ें आएंगी, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक जगह तसल्ली से बैठ करके और ध्यान पूर्वक नाम से प्रेम करते हुए हरि नाम जपने का प्रयास करें, है ना। तो कह रहे थे कि जिस प्रकार से मेरी विषय आसक्ति है, उसी प्रकार से मेरी आसक्ति आ, आपके चरणों में हो जाए, है ना, आपके चरणों में। मतलब ये भी हमारे जो आचार्य हैं इसको बहुत ब्यूटीफुली दिखाते हैं, बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि वो हर जगह भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। और कुंती महारानी भी भगवान के जब शुरू करती है, एक्चुअली कुंती महारानी डायरेक्ट, मुझे जहाँ तक याद है ना, मैंने हालांकि रिसेंटली पढ़ा था पर कलियुग की बुद्धि है, मुझे जहाँ तक याद है कुंती महारानी ने डायरेक्ट चरणों से नहीं करी थी, क्योंकि कुंती महारानी उनकी बुआ लगती है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, कि डायरेक्ट चरणों से कर रही हैं, तो उन्होंने थोड़ा ऊपर से जो है वो पहले वर्णन करना स्टार्ट किया था, फिर बाद में वो चरणों की तरफ गए थे। हाँ, नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने, है ना, तो यहाँ से नाभि से स्टार्ट किया था, नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने, इस प्रकार से बोलती है कुंती महारानी, है ना। अब याद आ गया। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि, और जैसे आदि शंकराचार्य जी का भजन है ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, है ना। सॉरी, एक और वो वाला है ना, कौन सा था वो, जीवन टलमल, स्टार्टिंग कहाँ से थी उसकी, अभय चरणा रविंदरे, अरे बता दो। भजहु रे मन हाँ, भजहु रे श्रीनंदनंदन। शीतनंदन अभय चरणारविंदरे, है ना। तो हे मेरे मन, उन चरणों का वंदन करो जो अभय प्रदान करने वाले हैं, है ना, या फिर उन अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का, है ना, चिंतन करो, अभिनंदन करो, है ना, जो कि पूरे जगत को अभय प्रदान करने वाले, क्योंकि वो सबको गौर निताई कृष्ण दे देते हैं, है ना। तो यस, तो वो कह रहे जिस जितनी निष्ठा, जितनी आसक्ति, अभी आप अपने आप से पूछिए, है ना, मतलब हम सबको अपने आप से ये सवाल करना है कि कितनी आसक्ति हमारी विषय वस्तु में है। अब सबके लिए कोई अलग अलग विषय वस्तु होगी, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, स्त्री, कंचन, कामिनी इत्यादि इत्यादि, है ना, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, जो जो है, जो जो विषय आसक्ति है ना। तो अब ये सब विषय आसक्ति से क्या होता है ना, इतनी ही आसक्ति मेरी आपके चरणों में हो जाए, है ना। और जैसा मैंने बताया, क्योंकि इस अगले ही इसमें बोल रहे, विपदे संपदे ताहा थाकुक समभावे, दीने दीने वृद्धि हऊ नामेरा प्रभावे। पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें नाम के प्रभाव से हमारा जो नाम के प्रति निष्ठा बढ़े, है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नाम जप के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखें, है ना। और नाम जप करते हुए सिर्फ नाम जप, यानी क्लास ले रहे हैं और साथ में नाम जप चल रहा है ना, इधर श्रवण चल रहा है और इधर उधर नाम जप भी चल रहा है ना, कि सुनते सुनते नाम जप करे, कि चलो श्रवण भी हो जाएगा और जपा भी हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, ये आप लोग पढ़ते नहीं है कहीं पे, है ना, कि बैठ करके नाम जप करना चाहिए। तो कुछ डिवोटीज़ को ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं से बना करके बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको अमोघलीला प्रभु जी और अमरेंद्र प्रभु जी और महाराज के वीडियोस भेज सकता हूँ प्रॉपर, है ना, जहाँ पे महाराज और प्रभु जी ऐसा कह रहे हैं, कृष्णा प्रभु का लाइक दिखा रहे हैं ना, कि सपोर्ट में है ना। तो हमारे जो नाम जप करने वाले अच्छे डिवोटीज है ना, हार्दिक प्रभु वगैरह, वो इसको आई गेस बता सकते हैं, है ना, कि अटेंटिवली नाम जप करना कितना इम्पोर्टेंट। और एक जगह, एक्चुअली जो एक जगह नाम जप करने में जो आनंद है ना, मतलब मैं देखिए ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं 8 माला तो कर लेता हूँ, है ना, एक जगह बैठ करके, बट उसके बाद मेरी कमर बोल जाती है, तो मुझे एटलीस्ट 2 माला उठ के करनी पड़ती है ऑनेस्टली। तो मैं आपके सामने क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एक जगह बैठ करके अटेंटिवली नाम जप करने में जो आनंद है ना, वो घूम घूम के वॉक करते करते नाम जप में, क्योंकि मैंने कई बार, आप लोग कहते हैं तो मैंने भी ट्राई करके देखा है, बट वो दिमाग नहीं लगता हरि नाम के प्रति, है ना। बैठ कर लग जाए यार, वो बड़ी बात है,
उसके बाद घूम घूम के नाम जप करना, उसमें दिमाग इधर उधर ही चलता रहेगा। सो आस्क योर सेल्फ, है ना, कि क्या सच में हमारा दिमाग नाम के प्रति लगता है ना, क्या सच में लगता है वॉक करते हुए, और फिर उसके बाद और कोई कार्य करे, है ना। और ये वाली जो चीज़ है ना कि कीर्तन के समय और क्लास के समय नाम जप नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज है, शिला प्रभुपाद के गुरु भाई, है ना, उनका पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, है ना। उन्होंने 1 घंटे का इसके ऊपर लेक्चर दिया, स्पेशली 1 घंटे का लेक्चर उन लोगों के लिए जो कीर्तन में बैठ के नाम जप करते हैं, है ना। उनके वो पूरी क्लिप्स है इसके ऊपर, है ना, कि कीर्तन में बैठ के नाम जप नहीं करना होता, है ना, क्लास के समय पर नाम जप नहीं करना होता। नाम मतलब सिर्फ नाम, मतलब अभी हम जपा की बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है ना, या तो श्रवण होगा या नाम जप होगा। श्रवण के टाइम पे नाम जप करेंगे तो पहली बात तो उसके प्रति भी अपराध कर रहे हैं, जो हमारे लिए आकर के कथा बता रहा है वो क्या पागल है, वो नहीं कर सकता अपना नाम जप उस समय पे बैठ करके, है ना। तो पहली बात तो उसके प्रति अपराध कर रहे हैं जो स्पीकर है, और दूसरा प्रति नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। हरिनाम प्रभु भी गुस्सा हो जाएंगे, है ना, कि पहले तो भक्त के प्रति अपराध करो फिर मेरे प्रति अपराध कर रहे हो। और भगवान के मतलब भगवान और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। तो यस, हरिनाम के प्रति भी अपराध हो रहा है, और साथ में जो समझ कुछ आएगा नहीं, ना नाम समझ में आएगा ना श्रवण समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए हालांकि इस वैष्णव सॉन्ग में ऐसा कुछ था नहीं, है ना, लेकिन ये सब मुझे समय के हिसाब से ज़रूरत लग रही थी तो बस बता दिया, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कई बार डिस्कस नहीं हो पाती, है ना। तो विपदे संपदे ताहा थाकुक समभावे, इन डेंजर और सक्सेस गुड फॉर्च्यून और डिजास्टर, है ना, चाहे विपदाएं आए चाहे संपत्ति आए, है ना, मैं हमेशा संभाव बना रहूं। अब ये जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो हमेशा जानते हैं कि हमेशा मेरे जीवन में संपत्ति नहीं आएगी, विपदाएं भी आएंगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मेरे जीवन में संपत्ति ही आती रहेगी, है ना, विपदाएं भी आएंगी, है ना। तिरस्कृता विप्रलब्धा जो है ना, इतनी अलग अलग विपदाएं आएंगी। और भक्ति में आने के बाद तो विपदाएं आती ही है ना। भक्त लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति से पहले इतनी विपदाएं नहीं थी, कृष्णा प्रभु को पता नहीं क्या विपदाएं आ रही हैं तो वो थम दिखा रहे हैं, है ना। तो लेकिन आती हैं विपदाएं, है ना, अलग अलग चीज़ें जो है वो ऑब्स्टेकल्स आती है भक्ति करने में, और अलग अलग कहीं कोई भक्त बीमार पड़ जाते हैं, है ना, किसी के साथ कुछ हो जाता है, जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, है ना, यहाँ पे, तो अब भक्ति जीवन में आने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। बट ये बीमारी, है ना, एक शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास कुछ भक्त आते थे, और महाराज तो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, है ना। अगर हम जैसे लोगों के साथ मतलब जैसे महाराज अपने डिसाइपल्स के साथ डीलिंग करते थे, अगर हम जैसे बेवकूफ़ों के साथ वो डीलिंग करेंगे ना तो हम सोचेंगे यार मैं जा रहा हूँ भाग के, है ना, मुझे नहीं रहना इस्कॉन में, है ना, क्योंकि हमारे अंदर ना बिल्कुल तपस्या का भाव नहीं है। शिला गोपेंद्र महाराज भी कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तपस्या नहीं कर सकते, है ना। तो शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास एक बार कुछ भक्त आए, तो महाराज ने बोला आप क्या सेवा कर रहे हैं आजकल। तो 2-3 इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट ऐसा था कि महाराज जाते हैं और 2-3 भक्त बैठ करके कुछ अलग प्रसाद पा रहे थे, तो महाराज कहते हैं कि आप लोग सबके साथ बैठकर प्रसाद नहीं पा रहे। तो वो कहते हैं कि महाराज हम लोग बीमार हैं तो हम अलग प्रसाद पा रहे हैं। तो महाराज ने बोला ओके दैट इज़ फाइन। महाराज पूछते हैं कि आजकल आप सेवा क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि महाराज जैसा हमने अभी बताया महाराज अभी हम बीमार हैं। तो महाराज कहते हैं कि मैं कितना भी अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ ना कि मैं सेवा नहीं करूँगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। दिस वॉज महाराज रिप्लाई टू दैट 3 डिवोटीज। तो वो लोग तो बड़े, है ना, ग्लानी में हो गए कि अरे हमने ऐसा क्या बोल दिया, हम बीमार ही तो थे, है ना। ऐसी एक बार एक भक्त आए महाराज के पास, शिला गोपाल कृष्ण महाराज के पास। तो वो महाराज से बोले महाराज मैं आजकल, महाराज ने पूछा क्या सेवा कर रहे हो आजकल आप। तो उन्होंने बोला महाराज मैं कुछ सेवा नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो महाराज ने बोला मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ना 99% जो दिक्कत है वो आपके मन में है, आपके शरीर में नहीं, है ना। अब वो बोले यार प्रभु महाराज मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, है ना। एक्चुअली इसको आप थोड़ा सही बुद्धि से समझे, है ना। महाराज क्योंकि देहात में बुद्धि से ऊपर है, और महाराज चाहते हैं कि हम भी देहात में बुद्धि से ऊपर आए। बल्कि मैं आपको इसके लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ भी बताता हूँ। ऐसा ना कई बार आपने नोटिस करेंगे कि कई बार हम लोग बीमार पड़ते हैं ना तो हमें पहले से पता है कि हमारे अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, पर पहले हम इतने सीरियस नहीं होते सिम्टम्स के प्रति। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपका हीमोग्लोबिन कम है ना, अब आपको ऑलरेडी पता है कि शरीर में कमजोरी आ रही है, लेकिन आप उसको इतना सीरियस नहीं लोगे, मजे में लोगे।
लेकिन अगर एक बार आपने ब्लड रिपोर्ट में देख लिया ना कि हीमोग्लोबिन 8 है, तब आप एकदम बेड पे पड़ जाओगे। अब तो डॉक्टर ने बोल दिया, अरे अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो चैट जीपीटी पे आ रहा है, मरने वाले हो तुम, 8 पहुंच गया हीमोग्लोबिन। तो हमारे जो ऐसे बड़े बड़े आचार्य होते हैं, वो उस देहात्म बुद्धि से ऊपर होते हैं, है ना। शिला जयपताका स्वामी महाराज को हम देख सकते हैं। शिला जयपताका स्वामी महाराज इतनी खतरनाक सिचुएशन होते हुए भी डेली उनका डायलिसिस होता है ना। और महाराज उसमें भी एक दिन भागवतम क्लास नहीं छोड़ते, जो भी उनकी शेड्यूल भागवतम क्लास होती है, डेली महाराज वो आकर के बोलते हैं, है ना। एंड इवन महाराज अभी रिसेंटली किसी बाहर के अमेरिका वगैरह भी होकर आए थे। मतलब डायलिसिस हो रहा है, डॉक्टर ने बोला है कहीं नहीं जाना, है ना, और वो बाहर देश में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिला जयपताका स्वामी महाराज, है ना, उनके कई सारे ऐसा होता था कि ऑपरेशन पेंडिंग होते थे। कोई व्यक्ति ऐसा होता है इसके ऑपरेशन पेंडिंग और वो जाके प्रचार कर रहा हो, है ना। मतलब किसी की अगर कुछ मीटिंग पेंडिंग रह जाए ना, वो उसको भी छोड़ देता है कि भाड़ में रहे, सबसे पहले अगर मुझे जुकाम हो गया तो पहले विन कोल्ड खा के अपना जुकाम ठीक करूंगा, है ना, बाकी सब भाड़ में रहे। पैरासीटामोल खा के पहले अपना जो 100 बुखार पहुंच गया, 102 बुखार पहुंच गया, उसको कम करूंगा। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े जितने आचार्य हैं, उनसे हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। माना कि हम उन्हें पूरी तरह इमिटेट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो आचार्य हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हम बैठे रहें और ये बहाना बनाते रहें कि वो तो गुरुजन है। ऐसा नहीं है ना। ये अहेतु की भक्ति का यही मतलब है कि भक्ति किसी भी सिचुएशन में बंद नहीं होती, चाहे आप बीमार पड़े, चाहे आप, जैसे अमरेंद्र प्रभु, ये तो खैर थोड़ा हाई एग्जाम्पल है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हाई है। अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त थे, तो वो एक गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे थे, लाइक एक ड्राइविंग सीट पर थे और एक साइड में थे। तो क्या हुआ कि अचानक एक सामने से ट्रक वगैरह आया और उनका बहुत हैवी एक्सीडेंट हो गया। तो जो ड्राइविंग सीट पर था वो तो शायद मर ही गया था, और ये प्रभु जी जो साइड में बैठे थे, इतना हैवी एक्सीडेंट था कि उनके जो पीछे बटॉक्स की हड्डी होती है वो टूट गई, है ना। और ये जो पूरा जबड़ा था नीचे का, जैसे आपको पता है ऊपर वाला तो फिक्स रहता है और नीचे वाला हिलता है सिर्फ, है ना, बायोलॉजी के हिसाब से। और ये जो जबड़ा था वो टूट करके ऐसे नीचे लटक गया था और उसमें से खून बह रहा था, है ना। आप इमेजिन कर सकते क्या सिचुएशन होगी, है ना। और यहाँ पूरी रिब केज की हड्डी टूट गई थी और यहाँ पूरा बहुत सारी इंजरीज आई थी, कितना सारा कांच के जो टुकड़े होंगे वो उनके शरीर में दब गए होंगे, है ना। और उनका मुंह ऐसे हो रखा था, लेकिन जब एम्बुलेंस आई तो वो लोग बता रहे थे कि उनका मुंह ऐसे नीचे लटका पड़ा था, जबड़ा ऐसे नीचे टूटा पड़ा था, हड्डी टूट गई थी जबड़े की, लेकिन ही वॉज चैंटिंग महामंत्र। मतलब जबड़े की हड्डी टूट जाए और ही वॉज चैंटिंग महामंत्र, है ना, उसमें भी वो उसको हिला के और चैंटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। खैर इतनी निष्ठा तो मेरे अंदर भी नहीं है ना। लेकिन जो जो सब डिवोटीज बताते हैं वही कह के हम कम से कम इसका 1% तो बनने की कोशिश करें, 0.001% बनने की तो कोशिश करें। इसीलिए यहाँ पे कह रहे विपदे संपदे ताहा ठाकुक समभावे, है ना, कि निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ कि मेरे जीवन में संपत्तियाँ आएंगी तो विपदाएं भी आएंगी, है ना। इसलिए आप चाहे मेरे जीवन में कितनी ही विपदाएं डाले, कितने ही कष्ट डाले, मैं तो हमेशा संभाव रहूं, है ना। इतनी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा ना हो कि विपदा आते ही मेरी माला छूट जाए, मेरा हरिनाम छूट जाए, मेरी भक्ति छूट जाए, है ना, ऐसा ना हो, है ना। इससे पता लगता है कि अम, हम लोग भक्ति की फिर किसी हेतु के लिए कर रहे थे ना, क्योंकि अगर विपदाएं आते छूट जाए तो वो प्रेम नहीं है ना। क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं, क्या हम वॉशरूम यूज करना छोड़ देते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आपने वो देखा होगा वो लेटर, है ना, जिसमें शिला प्रभुपाद कहते हैं इफ यू कैन नॉट चैंट 16 राउंड्स यू आर अ चीटर, यू आर अ रैस्कल, है ना। अगर आप 16 माला नहीं कर पाते अपने दिन का, तो आपको खाना पीना छोड़ देना चाहिए। क्यों खाना पीना खा रहे हो, मत खाओ, है ना, 2 टाइम का खाना पीना छोड़ दो, व्रत रखो अगर आप 16 माला का नाम जब पूरा नहीं कर पाए। ये क्या बात होती है, एक तरफ आप रील्स चला रहे हो, शॉर्ट्स चला रहे हो, पूरा इधर उधर मूवीज देख रहे हो, इधर उधर भोग विलास कर रहे हो, प्रजल्प कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो मेरे से नाम जप नहीं हो पाता क्योंकि मैं नॉन डिवोटी फैमिली में हूँ, या फिर मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, है ना। लेकिन भक्ति कभी रुकती नहीं है, भक्ति को कोई नहीं रोक सकता, ये अहेतु की प्रतिहता है ना। इसलिए चाहे विपदाएं आए, चाहे संपत्ति हो, मैं हमेशा संभाव रहूं और दिने दिने वृद्धि हऊक नामेर प्रभावे, है ना। मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि दिन दिन मेरी हरिनाम में श्रद्धा बढ़ती जाए, ऐसा ना हो कम हो जाए, और सेम भी नहीं रहनी चाहिए बल्कि बढ़नी चाहिए, है ना। तो अभी कैसे बढ़ेगी, नाम अपराध ना करके, है ना, नाम से प्रार्थना करके कि हरि हे हरि नाम प्रभु, मेरे अंदर आपके प्रति कोई नाम करने की रुचि नहीं है ना। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग, हमारा दुर्दैवा नामे नहीं अनुराग, है ना।
आपने अपनी सभी शक्ति अपने हरिनाम के अंदर डाल दी है, पर ये मैं बेवकूफ़ हूँ जिसके अंदर कुछ अनुराग नहीं है कि वो आपका नाम जप कर सके, आपका नाम ले सके, है ना? इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि दिने दिने वृद्धि हउक नामेरा प्रभावे, है ना? दिन प्रतिदिन मेरी नाम के प्रति जो निष्ठा है, आसक्ति है, रुचि है, वो बढ़ती जाए। पहले तो रुचि आ जाए, उसके बाद बढ़ेगी, है ना? तो कम से कम आ जाए, थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए आपके नाम के प्रति, है ना? जैसे अगर गुलाब जामुन अगर सामने आए, है ना? लव फीस्ट प्रसाद मिल रहा है और उसमें अगर ये बोल दिया जाए कि आज जो आप लोग जितने मर्ज़ी गुलाब जामुन ले सकते हैं ना, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। तो सोचिए कितनी आसक्ति से हम लोग उसको लेंगे, है ना? कि प्रभु जी क्या मुझे 2 और मिल सकते हैं? और उन्होंने बोल दिया अरे 2 क्या 20 लीजिए। अब सच में 20, है ना? ऐसा करिए प्रभु जी 2 और दे दीजिए, है ना? फिर और एक बार आए, ऐसा करता हूँ कोई देख नहीं रहा, सर पे गमछा रख के 2 और ले लेता हूँ। तो नारायण प्रभु शायद उस गुलाब जामुन के टेस्ट में डूब गए, है ना? तो इस प्रकार से वो जितनी आसक्ति, जितनी स्पॉन्टेनियसता उस गुलाब जामुन के प्रति आती है, उतनी हरिनाम के प्रति हो जाए, है ना? जैसे वो किसी आर्टिस्ट ने गाया था ना, है ना? ना भावे मुझे माखन मिश्री, है ना? अब तो भावे मुझे राधा नाम मलाई, ऐसे शायद कुछ गाया था, है ना? तो जो भी है ना? हमें भी हरिनाम इस प्रकार से हृदय में आ जाए, है ना? इस प्रकार से जीवा पर आ जाए कि उसमें टेस्ट आने लग जाए। और फिर कह रहे पशु पक्षी होए ठाकी स्वर्गे व निरोए, है ना? कि मैं चाहे एक पशु पक्षी के रूप में रहूं, अब फिर से मैं बोलूंगा, है ना, कि ये सिर्फ कहने के लिए अच्छा लग सकता है, सुनने में अच्छा लग सकता है, पर इसको इमेजिन करके देखिए भगवान से असली में ये प्रार्थना करना कि अगर हम सच में पशु पक्षी बन जाएं तो आप क्या इसको इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो कह रहे हैं, है ना, कि आप चाहे मुझे पशु पक्षी के जीवन में ही रख दीजिए, है ना, और चाहे मुझे स्वर्ग में रखिए या नर्क में रखिए, पर मेरी बस एक ही आशा है कि तव भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे हृदय में सिर्फ आपके प्रति भक्ति बनी रहे, इतनी ही मेरी आशा है। और प्रहलाद महाराज, है ना, जितने भी हमारे बड़े बड़े भक्त हैं, नारद मुनि, हम सबके केसेस में ये चीज़ देख सकते हो, भगवान से ये एक प्रार्थना, यही एक प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप जिस भी शरीर में रखिए, जिस भी अवस्था में रखिए, बस यही प्रार्थना है कि मेरे मुंह से हरिनाम ना छूटे और आपकी भक्ति ना छूटे और आपकी भक्ति में निरंतर लगा रहूं, है ना? और ये भक्ति में लगे रहने का एक ही एक तरीका है कि अच्छे से हरिनाम करें, है ना, और बिना किसी अपराध पूर्वक नाम जप करें, है ना? और मैं पहले भी कहा था बलराम पूर्णिमा जन्माष्टमी आ रही है, तो भगवान के लिए इससे अच्छा देने के अलावा और कोई गिफ्ट नहीं है। तो जो 0-0 माला कर रहे हैं वो प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट 4 राउंड्स कंसिस्टेंट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे राउंड्स हमेशा फिक्स्ड रहने चाहिए, है ना, कि 16 है तो 16 ही करने हैं, 16 से नीचे नहीं होने चाहिए। 8 राउंड्स फिक्स्ड है तो 8 ही करने हैं, इससे ऊपर भले ही चले जाए बट 8 से नीचे नहीं जाने चाहिए। पर पता नहीं कैसे वो 16 से 1 2 3 0 4 पता नहीं कैसे चले जाते हैं, है ना? इसलिए फिक्स कर लिया एक बार कि अब मेरे को पता है कि मैंने ये फिक्स कर लिया, तो अब मेरे को इतना ही करना है, अब मुझे इससे नीचे नहीं जाना, है ना? और अगर कभी ऐसा हो जाए, है ना, कि पूर्व संस्कारों की वजह से अगर हमारा हरिनाम बंद हो जाए, कई बार ऐसा हो जाता है, तो भी दिल छोटा नहीं करना, है ना? शिला कदम कानन स्वामी महाराज कहते थे अगर हम दिल छोटा करके बैठ जाएंगे तो फिर तो भक्ति रह जाएगी, है ना? इसलिए दिल भी छोटा नहीं करना कि मेरा हरिनाम बंद हो गया, ऐसा नहीं करना है ना? अगर हरिनाम बंद हो गया या कम हो गया तो भी कोई बात नहीं। जैसे मैं इसके लिए वो एग्जांपल देता हूँ कि आपने वो डोरेमोन में डारूमा डॉल देखी होगी, है ना? उसको कितनी बार भी फेंके वो हमेशा उठ के खड़ी हो जाती थी। तो ऐसी निष्ठा आसक्ति होनी चाहिए हरिनाम के प्रति। और इसको गलती तो है ऑब्वियसली कि छूट गया, पर अब गलती हो गई तो ऐसा थोड़ी कि उस गलती की ग्लानि में बैठे रहेंगे, दोबारा से खड़े होंगे, है ना? क्योंकि और देखिए भगवान भी कितने प्रसन्न होंगे, अरे वाह, है ना? जैसे जैसे हम लोग एक छोटे बच्चे के समान है ना भगवान के लिए, तो भगवान देखेंगे अरे वाह यार ये तो कितना अच्छा है ना, मतलब इसका एक पैर गलती से नाली में चला गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि नाली में पड़ा पड़ा ही रोया जा रहा है, रोया जा रहा है या रो भी नहीं रहा, है ना, बल्कि नाली से पैर बाहर निकाल करके साफ करके दोबारा से अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे ही अगर कभी ऐसा हो भी जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा ग्रंथ अध्ययन या हरिनाम बंद हो जाए, तो अपने सीनियर डिवोटी से